कई जमाने पहले शहर के शोर हंगामे से दूर समंदर के किनारे एक बहुत ही आलीशान घर था। वह घर इतना खूबसूरत था कि दूर से देखने वाला भी उसे देखकर रुक जाता। नीले समंदर की लहरें दिन रात उसके करीब आकर शोर मचाती और ठंडी हवाएं हर वक्त उस घर के गिर्द रक्स करती रहती। इस घर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अहमद, जो देखने में जितना वजीह था उतना ही समझदार भी था, और छोटा भाई अरहम, जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल भी था। दोनों भाइयों में बेहद मोहब्बत और इत्तेफाक था। उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम नज़मीन था, मगर दोनों भाई उसे प्यार से लाइबा कहते थे। लाइबा देखने में जितनी हसीन थी, उसका दिल भी उतना ही साफ और मासूम था। लाइबा बाकी लोगों से कुछ मुख्तलिफ थी। उसे जादुई कहानियां पसंद थीं, उसे ख्वाब देखना पसंद था, और सबसे बढ़कर उसे जलपरियों से बेहद लगाव था। वह घंटों जलपरियों की कहानियां पढ़ती रहती, कभी अपनी पसंदीदा किताबों में खो जाती, तो कभी समंदर की लहरों को देखते हुए सोचों में गुम हो जाती। अक्सर वह समंदर के किनारे जा बैठती और बड़ी मोहब्बत से जल परियों की तस्वीरें बनाती और हर तस्वीर को देखकर मुस्कुरा देती। समंदर का नीला पानी, लहरों का शोर और उफक तक फैला हुआ मंजर, ये सब चीजें उसे बेहद पसंद थीं। कई बार वह खामोशी से समंदर को देखते हुए दिल ही दिल में सोचती, काश मैं भी एक जलपरी होती। लाइबा के दोनों भाई अहमद और अरहम उससे बेहद मोहब्बत करते थे। वह उनकी बहुत लाडली थी, इसीलिए वह उसकी कोई बात नहीं टालते थे। उन बहन भाइयों के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में ही लाइबा और उसके भाइयों के लिए इतनी जायदाद और खजाने छोड़े थे कि अगर उनकी आने वाली नस्लें भी ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारे तो यह दौलत कभी खत्म न होती। अहमद और अरहम अक्सर अपनी कानों का जायजा लेने जाते, ये देखने के लिए कि सब काम सही तरह से चल रहा है, क्योंकि वह दोनों बहुत जिम्मेदार और होशियार थे। अहमद और अरहम अक्सर अपने हीरों की तिजारत के लिए दूसरी सल्तनतों में जाया करते थे, क्योंकि वह अपने कारोबार को मजीद वसी करना चाहते थे। लाइबा, हमें कुछ दिनों के लिए सल्तनत से बाहर जाना होगा। एक बादशाह ने हमें अपने महल मधु किया है। भाई, आप दोनों फिर बाहर जा रहे हैं। भाई, आप दोनों जब भी बाहर जाते हैं मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। आप दोनों भाई शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे पास भी कोई हो। हमारी प्यारी बहन, हम वादा करते हैं, जब वापस आएंगे तो तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। अपना वादा फिर भूलिएगा मत। अपना ख्याल रखना। भाइयों के जाने के बाद लाइबा बहुत उदास हो गई। वह फिर से समंदर के किनारे जा बैठती, अपने ख्यालात में गुम सोचती और खामोश रहती। कुछ दिन बाद जब अहमद और अरहम अपने सफर से वापस आ रहे थे, उनका गुजर एक निहायत खूबसूरत जंगल से हुआ, जो शानदार गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। अहमद, देखो कितना खूबसूरत जंगल है। चलो कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। ठीक है। दोनों भाई अपने आराम की खातिर जंगल में बैठ गए। जंगल के उस हसीन मंजर को देखकर उनके दिल को सुकून महसूस हुआ। वह दोनों सुकून से बैठे मौसम का लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने सामने किसी को आते देखा। वह एक छोटे कद का अजीब सा बोना ड्वार्फ था, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद वह बोना उनके पास आकर रुक गया और दोनों भाई उसे हैरत से देखने लगे। मैं भूखा हूं, मुझे ये सेब एप्पल चाहिए। क्या तुम मुझे ये सेब दोगे? ठीक है, तुम ये खा सकते हो। और फिर उस बोने ने वह सेब खाना शुरू किए और बहुत तेजी से उसने सारे सेब खा लिए, जिसे देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। तुम लोगों का शुक्रिया। बताओ, तुम दोनों को क्या चाहिए? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? तुम्हें तो खुद मदद चाहिए, तुम हमारी क्या मदद करोगे? वैसे अहमद, हमारी कोई ख्वाहिश है? हमारी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी बहन की है। हाँ, हम इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उसे जलपरी बना देते हैं। हर वक्त जलपरी जलपरी करती रहती है। तो फिर ऐसा ही हो। जब अहमद और अरहम अपने सफर से वापस आए तो पूरे घर में लाइबा को ढूंढने लगे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वह समंदर के किनारे बैठी हो, मगर जब उन्होंने पूरा घर छान मारा तो कहीं भी उसे न पाया। नौकरों ने बताया कि सुबह वह समंदर की तरफ गई थी, मगर उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली।
ये सब देखकर दोनों भाई बहुत परेशान हो गए। आखिरकार अपनी फिक्र और तन्हाई में वह समंदर के किनारे जा पहुंचे और वहां बैठ गए, सोच में घूम के उनकी प्यारी बहन आखिर कहाँ गई होगी। आखिर लाइबा कहाँ गई होगी? वह तो ऐसे बग़ाहिर बताए नहीं जाती। जरूर किसी मुसीबत में है। परेशानी के आलम में अरहम ने बहुत ऊंची आवाज में लाइबा का नाम पुकारा। उसकी आवाज दूर दूर तक समंदर की वसतों में गूंजती चली गई। कुछ देर तक समंदर खामोश रहा, सिर्फ लहरों की मध्यम आवाज सुनाई देती रही। मगर फिर चंद लम्हों बाद समंदर के पानी में हलचल सी पैदा हुई और अचानक लाइबा एक जल परी की सूरत में समंदर से बाहर आ गई। वह दोनों हैरत से बस लाइबा को देखते रह गए। लाइबा, ये तुम हो? हाँ भाई, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। मैं अचानक जल परी बन गई। मगर मुझे समझ आ गया है, ये सब उस बोने की वजह से हुआ जिसे हम मजाक समझ रहे थे। दोनों भाई फौरन उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और परेशानी भरे अंदाज में उसे देखने लगे। उन्होंने बोने को सारी बात बताई कि उनकी बहन जलपरी बन चुकी है और यह सब उसकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद हुआ है। ये सुनकर बोना बोला, मैं इस ख्वाहिशों के जंगल का मालिक हूं। जो भी यहाँ आकर मुझे कुछ खाने को देता है, मैं उसे आजमाता हूं और उसकी एक ख्वाहिश पूरी करता हूं। मगर एक बार दी हुई ख्वाहिश दोबारा वापस नहीं ली जा सकती। ये सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया और वह पहले से भी ज्यादा परेशान हो गए। कोई रास्ता तो होगा कि हमारी बहन दोबारा इंसान बन जाए। एक रास्ता तो है, मगर तुम लोगों के लिए वह नामुमकिन है। उधर लाइबा एक ऐसी दुनिया में थी जहां जाने का वह हमेशा ख्वाब देखा करती थी, मगर फिर भी वह खुश नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया हकीकी जिंदगी की जगह नहीं ले सकती। उसे अपने भाई याद आ रहे थे, अपना घर याद आ रहा था, हवा, मौसम, फूल और पौधे, सब कुछ उसे याद आ रहा था। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान होना वाकई कितनी बड़ी नेमत है। मगर लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वह यहाँ रहते हुए वापसी का कोई रास्ता तलाश करेगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत जलपरी बैठी सितार बजा रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि उस जलपरी के चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी छाई हुई थी। लाइबा खामोशी से यह सब देखती रही। कुछ देर बाद महफिल खत्म हो गई। तब लाइबा ने देखा कि वही जलपरी एक सुनसान कोने में अकेली खड़ी रो रही थी। ये मंजर देखकर लाइबा को बहुत दुख हुआ। चुनांचे वह आहिस्ता आहिस्ता उस जलपरी के पास चली गई। आप कौन हैं? और आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं इस दुनिया की सबसे मशहूर फनकार हूं और शायद इस दुनिया में सबसे अकेली भी। उस जलपरी ने लाइबा को बताया कि उसका नाम ईमान है और वह बहुत अमीर है। उसकी माँ उसकी शादी किसी रईसजादे से कराना चाहती है, मगर वह अपना दिल एक आदमजात को दे चुकी है। ईमान की कहानी सुनकर लाइबा को भी उम्मीद मिल गई। उसने भी अपनी सारी दास्तान ईमान को सुनाई कि वह असल में एक इंसान थी और कैसे जलपरी बन गई, और वह कितने दिनों से इस समंदरी दुनिया में अकेली फिर रही है। एक रास्ता है जिससे हम दोनों इंसान बन सकती हैं। एक जादूगरनी है जो एक बहुत बड़ी मछली के पेट में रहती है। उसके पास हर तरह का जादू है। लाइबा और ईमान हिम्मत जमा कर उस मछली के पास जाने लगे जिसके पेट में वह पुरस्कार जादूगरनी रहती थी। काफी तवील सफर तय करके जब वह समंदर की गहराइयों में पहुंची तो उन्होंने एक देव कामत मछली देखी। वह पीले रंग की थी और उसके जिस्म पर लगे पत्थर जगमगा रहे थे। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? हम अफसून जादूगरनी से मिलना चाहते हैं, हमें अंदर आने दो। अगर अंदर आना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। ना पाऊं ना पर मेरे फिर भी सफर करूं, घेरे जितना पीछा करो मेरा उतना ही रहूं अंधेरे। इसका मतलब मछली है। बहुत खूब, सही जवाब। तुम दोनों अंदर आ सकती हो। इस मछली ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और लाइबा और ईमान उसके अंदर चली गई और उसके पेट में जाकर गायब हो गई। दूसरी तरफ अहमद और अरहम एक ऐसे नामुमकिन सफर पर निकल पड़े थे जिसकी मंजिल का उन्हें कुछ पता न था और न ही उस बात का यकीन कि वह कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि बोने ने बताया था कि अब सिर्फ सच का आईना ही लाइबा को उसकी असल सूरत में वापस ला सकता था। वह एक ऐसा जादुई आईना था
जिसमें देखने वाला अपनी हाँ की पहचान देखता था और जो कुछ उसमें नजर आता वही हकीकत बन जाता था। मगर सवाल यह था कि सच का आईना था कहाँ। बोने ने बताया था कि उस तक पहुंचने का रास्ता एक देव के बाग से होकर गुजरता है, मगर उस बाग से आज तक कोई आदमजाद जिंदा वापस नहीं आया था, क्योंकि वह देव उनके साथ ऐसा सुलूक करता था कि लोग खुद ही अपनी जान दे देते थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस बाग तक जाने वाला रास्ता भी किसी को मालूम नहीं था। मगर इस सब के बावजूद दोनों भाई अपनी बहन के लिए उस नामुमकिन सफर पर निकल पड़े, मगरिब के उन पुरस्रार पहाड़ों की तरफ, जहां एक ऐसा पहाड़ और माउंटेन मौजूद था जो किसी को नजर ही नहीं आता था। और उसी पोशीदा पहाड़ के पीछे उस देव का बाग वाकई था। अहमद, हम इतना लंबा सफर करके आए हैं, यहाँ जो जगह बोने ने बताई थी, मगर यहाँ तो ऐसा कोई पहाड़ ही नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूं। अहमद और अरहम अपनी बातों में मशरूफ थे कि अब आगे क्या किया जाए। अचानक उन्होंने देखा कि पहाड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा 7 रंगों वाला पहाड़ नमूदार हो रहा है। वह दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। तो ये है वह पहाड़, और हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि बोने ने कहा था रात का वक्त बस हमारे पास है। दिन चढ़ने के बाद ये पहाड़ मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों ने फौरन उस पहाड़ की तरफ जाना शुरू किया और कुछ ही देर बाद वह उस पर चढ़ने लगे। सूरज निकलने से पहले पहले उन्हें उस पहाड़ को पार करना था। मगर जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनकी उलझन और भी बढ़ गई। ये क्या है? नीचे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बस ये सब रोशनी है। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। दोनों भाइयों ने वक्त जाया किए, बगैर सब रोशनी में छलांग लगा दी और वह उसमें गायब हो गए। उन्होंने खुद को एक बेहद दिलकश और खूबसूरत बाग में पाया, जो देव का बाग था। वह हैरत से इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक एक अजीब शक्ल वाला देव उनके सामने आ गया और वह दोनों डर गए। तुम दोनों कौन हो? हम आपके मेहमान हैं और गलती से इस बाग में आ गए हैं। मेहमान? मेहमान? देव उन दोनों को अपने साथ यह कहकर ले जाने लगा, अगर तुम दोनों मेहमान हो तो मेरी मेहमान नवाजी कबूल करनी पड़ेगी, वरना जान से जाओगे। और वह देव उन्हें ऐसे खाने के पास ले आया जो कीड़ों और मकोड़ों से भरा हुआ था। मगर दोनों भाइयों ने बड़ी चालाकी से काम लिया। यह है तुम्हारा खाना, खाओ इसे। यह बहुत लजीज लग रहा है, मैं शुक्रिया। तुम पहले आदमजाद हो जिसे यह खाना अच्छा लगा है। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हम ये खाना शुरू करते हैं। इतने में आप हमारे लिए पानी ले आएं, आपकी मेहरबानी होगी। अहमद और अरहम समझ गए थे कि देव ज्यादा अक्ल वाला नहीं है, इसीलिए उन्हें उसके साथ उसी के अंदाज में पेश आना पड़ेगा। जैसे ही देव पानी लेने गया, दोनों भाइयों ने तेजी से वह खाना उठाया और फूलों के पीछे फेंक दिया, ताकि देव यह समझे कि उन्होंने सारा खाना खा लिया है। कुछ देर बाद देव पानी लेकर वापस आ गया, मगर खाली प्लेटें देखकर वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दोनों भाई सारा खाना खा चुके हैं। अब दिन में मेरे सोने का वक्त है। तुम दोनों यहां रह सकते हो और जब चाहो वापस जा सकते हो। देव के जाने के बाद अहमद और अरहम ने देखा कि वह देव एक पिंजरे में सो रहा है, जिसका दरवाजा खुला हुआ है। वह उसकी कम मखली पर हैरान थे। फिर उन्होंने उसकी कम मखली का फायदा उठाते हुए पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया, ताकि वह दोबारा बाहर न निकल सके। दोनों भाइयों ने बाग को अलग अलग देखना शुरू किया, ताकि वह उस रास्ते को तलाश कर सके जो सच्चाई के आईने तक जाता था। उसी दौरान अहमद की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो सोने के एक पिंजरे में कैद थी। लड़की ने बताया कि वह एक शहजादी है जिसका नाम निशा है। वह गलती से इस बाग में आ गई थी और देव ने उसे कैद कर दिया। मैं बस इसीलिए जिंदा हूं। मैं रोज इस देव को कहानियां सुनाती हूँ। मेरी बहन भी मेरे साथ थी, पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। इधर अरहम को एक पिंजरे में कैद लड़की मिली जो निशा की बहन थी, और उसका नाम रोज था। रोज रोजाना देव को रक्स करके दिखाती थी ताकि वह जिंदा रह सके। अहमद और अरहम ने दोनों बहनों को आजाद कर दिया। वह दोनों बहनें एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गईं। जब लाइबा और ईमान मछली के पेट में उस जादूगरनी से मिले तो उसने बताया कि उसका जादू बस असल जलपरियों तक महदूद है।
वह किसी भी जल परी की सबसे बड़ी खूबी छीनकर उसे जादू से इंसान बना सकती है। मगर लाइफा का मामला कुछ और ही है। एक जल परी के लिए मेरे पास इलाज है, मगर एक इंसान को वापस इंसान करना मेरे बस में नहीं है। जादूगरनी ने ईमान की गाने की खूबी छीनकर उसे एक जादुई पानी दिया, जिसे पीकर वह इंसान बन सकती थी। लाइबा और ईमान मछली के पेट से बाहर आ गई। लाइबा बहुत दुखी थी कि शायद वह अब कभी इंसान न बन पाए, जबकि ईमान ने उससे वादा किया कि जब तक कोई और हल नहीं मिल जाता, वह उस दोस्ती की खातिर उस जादुई पानी का इस्तेमाल नहीं करेगी। दूसरी तरफ रोज उन सबको बाग के पीछे बनी एक बहुत लंबी दीवार के पास ले आई, जो उस जादुई बाग का सबसे बड़ा राज थी। मगर रोज खुद भी नहीं जानती थी कि उस दीवार के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है। यह दीवार तो बहुत बड़ी है, इसे पार कैसे किया जाएगा? मैंने उस देव से बातों बातों में यह भी पूछ लिया था। वह देव 3 दफा पांव जमीन पर मारता है। जैसे ही अहमद ने अपने पांव 3 दफा जमीन पर मारे, वह अजीम दीवार 2 हिस्सों में बट गई और एक खुफिया रास्ता जाहिर हो गया। दीवार के उस पार भी एक और हैरत अंगेज बाग मौजूद था, जहां आसमान में बेहद बड़े और देवकामत परिंदे उड़ते रहे थे। आखिरकार वह उस गार केव कैंटामन तक पहुंच गए, जिसके अंदर सच का आईना मौजूद था। मगर गार के अंदर का मंजर उनकी तवक्कात से कहीं ज्यादा अजीब था। पूरी गार मुख्तलिफ शक्लों और साइज के हजारों आईनों से भरी हुई थी। अहमद, उस बोने ने यह तो नहीं बताया कि गार में इतने आईने हैं, क्योंकि वह यह खुद भी नहीं जानता था। हमें एहतियात से काम लेना होगा। पूरी गार में बस एक ही आईना है, जो पुराना और गंदा है। हाँ, और हो सकता है यही वह आईना हो, क्योंकि चमकती चीजें अक्सर नजर का धोखा होती हैं। सच नहीं? जैसे ही अहमद ने वह पुराना आईना उठाया, वह एक खूबसूरत आईने में बदल गया। दोनों भाई समझ गए कि यही वह आईना है। अभी वह उसे देख ही रहे थे कि गाड़ के शीशे टूटने लगे और उन दोनों ने उस गाड़ से निकलकर भागना शुरू किया। एन उसी वक्त निशा और रोज देवकामत परिंदों पर सवार उनकी मदद के लिए पहुंच गई और उन्हें उस खतरनाक जगह से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। अहमद और अरहम फौरन अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए, ताकि वह लाइबा को उसी जगह बुला सके जहां वह पहली बार से मिली थी। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने लाइबा को आवाज दी। कुछ ही देर बाद लाइबा और ईमान दोनों बाहर आ गईं। लाइबा ने जैसे ही आईने को गौर से देखा, जादू फौरन टूट गया और वह दोबारा इंसान बन गई। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। उसके बाद जब ईमान अपना जादुई पानी पीने लगी, तो लाइबा ने नरमी से उसका हाथ रोक लिया और कहा, फैसला करने से पहले एक बार इत्मीनान से सोच लो। क्या तुम वाकई अपनी पहचान हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हो? तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती क्या है? वह मोहब्बत जिसकी तुम तलाश कर रही हो, या वह जिंदगी जिसमें तुमने अपनी पूरी उम्र गुजारी है? ईमान आंखें बंद करके काफी देर सोचती रही कि उसे असल में क्या चाहिए। तब उसे उसका जवाब मिल गया। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम एहसास न कराती, तो मैं समझ ही न पाती कि जो कुदरत ने मुझे दिया है, वह मेरे लिए सबसे बेहतर है। ईमान ने लाइबा को ये कहते हुए अलविदा कहा कि उनकी दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा और वह उससे मिलने भी आया करेगी। ये कहकर ईमान वापस समंदर की गहराइयों में चली गई। उसके बाद लाइबा ने निशा और रोज का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वह दोनों न होती, तो शायद उसके भाई कभी भी कामयाब न हो पाते। फिर अरहम ने रोज से अपने दिल की बात कही। इधर अहमद ने निशा से एतराफ किया कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के लिए ऐसे जज्बात महसूस किए हैं और वह उससे शादी करना चाहता है। निशा और रोज ने खुशी से उनकी बात कबूल कर ली। उस दिन सबने जिंदगी की खूबसूरती की हकीकी कदर को जाना। खासतौर पर लाइबा ने यह सीखा कि ख्वाब और ख्याल यकीनन खूबसूरत होते हैं, मगर वह कभी हकीकी जिंदगी की जगह नहीं ले सकते। दोस्तों, स्टोरी को लाइक लाजमी करें, कमेंट्स करें, फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।